नमस्ते एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि महादेव आपको कौन से अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है जो आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आप अपने करंट सिचुएशन में बहुत स्टक फील कर रहे हो या आप बहुत कन्फ्यूजन में हो तो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश महादेव करना चाहते हैं। बस आपको देखना है कि आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कौन से मैसेजेस आपको महादेव देना चाहते हैं? कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लगा ही था मुझे, इसलिए तो मेरा मन किया कि आज मैं ये रीडिंग करूं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। देखा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे आपने अपनी लाइफ में अभी काफ़ी टावर मोमेंट्स देखे हैं, है ना? और आप देख भी रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल अपने करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे आप हमेशा अच्छा चाहते हो लेकिन आपके साथ बुरा हो जाता है ना? आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हो, चीज़ों को मेंड करने की कोशिश करते हो, लोगों से एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो। एफर्ट्स आपके साइड से होते हैं लेकिन आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको उसमें बल्कि डिले देखने को मिल रहा है ना? ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत बेचैन हो रहे हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी से कन्वर्जेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपसे बात कर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। रात को आपको नींद नहीं आ रही है, काफ़ी समय तक, रात के 2-3 बजे तक, 4 बजे तक आप जाग रहे हो और बहुत एंजाइटी इशू है, स्ट्रेस है। कुछ लोगों को यहाँ पे इंसोमेनिया भी हो गया है अपने पार्टनर का इंतज़ार करते करते, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि उनके पार्टनर उनको नहीं कांटेक्ट करेंगे, फिर भी वो इस आस में रात भर जगते हैं कि शायद उधर से कॉल या मैसेज आ जाए, शायद वो पर्सन कुछ हिंट आपको दे, है ना? लेकिन आपको दिख रहा है कि उनका रवैया डे बाय डे और भी ज़्यादा रूड होता जा रहा है, वो तो और बदल रहे हैं। जितना आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो उनसे, वो पर्सन आपसे उतना ही दूर जाता जा रहा है और आप दोनों के बीच में उतनी ही दूरियां क्रिएट हो रही है और टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में है। तो ये चीज़ें वो चाहते हैं कि ठीक हो जाए, मतलब आप लोगों में से चाहते होगे कि नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, आप बातचीत करो अपने पर्सन से। क्योंकि मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि महादेव कहना चाहते हैं कि आप लोग कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो और आप लोग नहीं चाहते थे कि जिस तरह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है उस तरीके से ये रिश्ता ख़त्म होता, है ना? नहीं चाहते थे आप, एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, बल्कि आपने तो काफ़ी कुछ सोचा हुआ था इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर का। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको ज़िंदगी अच्छे से जीने का मौका ही नहीं दिया गया है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे शिकायत है भगवान से, महादेव से, कि महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही इतने बुरे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको शिकायतें हैं, आप सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो। तो महादेव कहना चाहते हैं कि देखो, सेपरेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप लोगों की कदर कर पाओ। क्योंकि जब एक साथ कोई कपल रहता है तब तक उनको मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं समझ में आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है। जैसे ही सेपरेशन होता है तब उनको समझ में आता है कि किसी पर्सन की क्या वैल्यू थी किसी की लाइफ में, है ना? उनका प्रेजेंट होना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है कोई रिश्ता आपके लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि महादेव कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप जिस सेपरेशन में इतना परेशान हो रहे हो ना, उस सेपरेशन को वो खुद ही एंड करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है। जो भी लोग यहाँ पे परेशान है ना, रात रात भर रो रहे हो, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं,
सपने आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ एंड करना चाहते हैं। किसी एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि दी मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ एंड कर देनी चाहिए, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, फैमिली इशू है, रिलेशनशिप इशू है, करियर में इशू है, हर जगह पे इशू ही इशू है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। तो जिस तरीके से मैं समझा सकती थी मैंने उसे समझाया कि ये लाइफ आपको तोहफे में मिली है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी लाइफ को एंड कर दो। तो आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, अगर आप ये गलत विचार ला रहे हो ना अपने मन में कि आपको अब नहीं जीना है, तो एक थप्पड़ पड़ेगा सच में। फालतू के विचार क्यों लाते हो? ये ज़िंदगी आपने खुद क्रिएट नहीं की है, ऊपर वाले ने की है, महादेव ने की है। तो महादेव ये भी कहना चाहते हैं कि जब आपको उन्होंने ये जीवन दान दिया है तो उसे छीनने का अधिकार आपको नहीं है। तो जो भी सुसाइडल थॉट्स जिनके माइंड में आ रहा है, खुद को एक थप्पड़ मारो और फिर अकल ठिकाने आ जाएगी आप लोगों के, ठीक है? क्योंकि आपको ये सब नहीं सोचना है, ठीक है? जो आप ये बुरा बुरा सोच रहे हो ना, ये उसी का तो रिजल्ट है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जो सोचते हो वही यूनिवर्स तक भी पहुंचता है। तो यूनिवर्स को लगता है कि इसको यही चाहिए तो दे दो। अगर कोई इंसान दिन भर परेशान है, सैड है, रो रहा है, यूनिवर्स सोचते हैं कि इसको शायद यही करना पसंद है, तो वो और एक के बाद एक टेंशन आपको देते रहते हैं। आप समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, यूनिवर्स कैसे काम करते हैं समझो, क्या एनर्जीज़ हैं। तो जो लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सरेंडर कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे आपके फिर बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें होंगी, क्योंकि फिर शिव जी खुद हैंडल करेंगे आपकी परेशानियों को। जो लोग यहाँ पे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, शिव जी से भी शिकायतें कर रहे हैं, या होता है ना कि हम खुद ही बात करने लगते हैं शिव जी से, जिस भी डाइटी को आप मानते हो, है ना, हम बात करते हैं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए या अपने मन की शांति के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने काफ़ी शिकायतें की हैं। तो महादेव कहते हैं कि इतना शिकायत मत करो, क्योंकि जो वो आपके लाइफ में कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर को देखकर ही कर रहे हैं, ठीक है? अभी जो चीज़ें हो रही हैं इसी से गुजर कर आप एक अच्छे समय में एंटर करोगे, ठीक है? जहाँ पे ये टावर मूवमेंट से कुछ लेसन्स आपको मिल चुके होंगे, आप में और मैच्योरिटी आएगी, आप में वो कहते ना कि लेन देन एक बैलेंस में आएगा, ठीक है? अगर आज तक आप सिर्फ गिविंग नेचर के रहे हो, आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया दूसरों से, आपने जितना किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है उसका जो भी आउटकम रहा है, या जो भी आप देख सकते हो कि सामने वाले ने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए उसके बदले, है ना, तो आपको हमेशा से लगा कि सिर्फ आपने ही किया है, सामने वाला तो कुछ करता ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं, या फिर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो अलग होना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो ना, एक बैलेंस इसमें आएगा, ठीक है? आप देखोगे कि आप जितना डिज़र्व करते हो उतना आपको मिल रहा है, ठीक है? अभी बस ये महादेव कहना चाहते हैं, अर्जेंट मैसेज ये भी है कि आपकी परेशानियों का हल आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है? अब चिंतन ये नहीं कि बस दिन रात बैठ जाओ सर पकड़ के ओवर थिंकिंग करोगे, नहीं। ओवर थिंकिंग कभी कभी अगर फ्यूचर प्लानिंग के लिए होना तो अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है ना? लेकिन वही नेगेटिव थिंकिंग करते हो, सिर्फ नेगेटिव विचार आ रहे हैं आपके माइंड में, तो ये जो है आपके हेल्थ को भी ख़राब करेगा। कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हैं। खुद की सेहत ख़राब कर ली आपने, रात रात भर जग कर, रो रो कर। स्टेबल है ही नहीं आपका माइंड, कोई डिसीजन लेने के काबिल अभी हो ही नहीं आप, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लोगे करेंटली वो सही नहीं होगी आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि अभी जो आप डिसीजन लोगे ना, वो सिर्फ एक ईगो की वजह से और एक रूडनेस की वजह से लोगे, ठीक है? स्ट्रिक्ट होकर लोगे, गलत डिसीजन लेने के चांसेस हैं। तो महादेव कह रहे हैं अभी कोई गलत डिसीजन मत लेना जब आपका मन परेशान है। जब स्टेबिलिटी हो आपके माइंड में तब जाकर आप कोई डिसीजन लो, ठीक है? और ये भी कहना चाहते हैं कि एक्शन लेने से डरो मत, ठीक है? ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहोगे तो एक ना एक बार ऐसा होगा कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक बार कर लिया, गिव अप कर दिया तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर समझ लो ज़िंदगी की गाड़ी आपकी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ज़िंदगी किसी का वेट नहीं करती, है ना? जैसे टाइम चलता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है, आपको भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो जिसके मन में जो भी नेगेटिव थिंकिंग है अभी चीज़ों को लेकर, हटाओ उसे,
पॉजिटिविटी से फिल करो अपने आप को, फिर से एक्टिव हो जाओ, ठीक है। करियर पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, एक स्टेटस बनाओ आप सोसाइटी में, नाम कमाओ, फेम नेम सब मिलेगा आपको, वो करने की चाह भी तो होनी चाहिए ना। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अपने करियर की वजह से कुछ रिश्ते खुद ही तोड़ चुके हैं, खुद ही लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं और अब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सोच रहे हैं ऐसा क्यों। बेटा क्योंकि ये आपका कर्मा है, आपने कुछ रिश्ते को अपने सेल्फिश चीज़ों की वजह से, ठीक है, मतलब अपनी सेल्फिशनेस की वजह से आपने कोई रिश्ता तोड़ा है ना, जबकि वो आपसे बेहद प्यार करता था या करती थी और आपने सोचा कि आप खुश रहोगे। ऐसा नहीं होता है। महादेव कहते हैं आपने बुरा किया किसी के साथ और फिर आप अपने बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो नहीं बढ़ पाओगे। वो चिंता आपको सताएगी कि आपने बुरा किया है किसी के साथ, आपने किसी की फीलिंग्स के साथ खेला है। तो देख लो, जनरल है, जिसके साथ जो भी रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे दिल तोड़े हैं अपनी खुशी के लिए और अब जाके परेशान है कि क्या कर दिया और अब समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ना है और वो सोच रहे हैं कि अब बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो एंड कर लो लाइफ। कुछ लोग हैं जिनको किसी के आप लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ा है और अब आप स्टक हो गए अपनी लाइफ में, ना आप करियर पे ध्यान दे रहे हो, ना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, है ना, खुद पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो और जिससे आपकी हालत भी ख़राब हो रही है डे बाय डे। और इस चक्कर में आप शायद कोई डिसीजन ले रहे हो कि अब सब कुछ एंड कर देना है, नहीं चाहिए वो इंसान मुझे जिसके लिए मैं इतना परेशान हूँ या इतनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप गिव अप करना चाह रहे हो, लेकिन महादेव कहना चाहते हैं गिव अप मत करो, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आपको आपका प्यार लौटा देंगे महादेव। सेपरेशन ज़रूरी होता है हर रिश्ते में, ठीक है, तभी अहमियत पता चलती है। अगर आप लोग ऐसा है अभी इस एक सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपको अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो महादेव कह रहे हैं कि अप्रोच करना बंद मत करो, ठीक है। कहीं ना कहीं सामने वाला भी बेहद प्यार आपसे करता है, बट पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्या आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोनों मेंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ही लैक कर रहा है और कुछ नहीं है। प्यार बराबर है दोनों साइड से। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो, ज़्यादातर लोग इसी को लेकर देख रहे हैं, आई नो, ठीक है। सल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन, अप्रोच करना, एक्शन लेना, ठीक है। कुछ एंड करने का डिसीजन अपने मन से निकाल दो। आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हो तो करो, आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो करो, ठीक है। ये अभी करेंटली जिस डिस्ट्रक्शन से आप गुजर रहे हो ना, जो अभी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हुआ है, अचानक से जो स्टॉर्म वार्मिंग आया है, जो सडन चेंज आया है, यह आपके बुरे के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए है। कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई ज्ञान आपको ज़रूर मिलेगा, मैसेज ज़रूर मिलेगा आप कहाँ गलत जा रहे थे। हो सकता है कि आपके किसी करीबी ने आपको धोखा दे दिया है, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा या करेगी। रिलेशनशिप तो आपका ख़राब हुआ ही है, प्लस कोई आपका अपना ऐसा है जिसने आपसे रूडली बात करी या आपको आपका साथ देने से मना कर दिया कि नहीं मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता या आपकी हेल्प नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। कुछ तो है जिससे आप उम्मीदें लगाए बैठे थे, उस उम्मीद को किसी ने तोड़ा है, तो आप वैसे ही हार मान चुके हो कि अब तो कोई रास्ता नहीं दिखा, ये भी गया, वो भी गई, सब गए। आपको अपने अपने लग ही नहीं रहे हैं, आपको सब पराए लग रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपके सारे रिश्ते एक के बाद एक टूटे जा रहे हैं, कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा है, बट सब ठीक होगा, ओके। और क्या मैसेजेस हैं? देखो यहाँ पे रियूनियन तो है, रिकन्सिलेशन है और महादेव खुद कराएंगे। कुछ लोग यहाँ पे महादेव के सामने खूब रोए हैं, है ना, जी भर के रोए हो आप लोग, दिल की भड़ास निकाली है महादेव के सामने कि महादेव देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया, है ना, मतलब शिकायतें भी की है और दिल की बातें भी कही हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं ही तो हूँ, है ना। तो वही करेंगे अब सब ठीक। अगर आप हार मान चुके हो, यहाँ पे महादेव है जो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, फुलफिलमेंट देंगे, आपकी विश फुलफिल करेंगे, ठीक है।
जो आपके दिल में बात रह गई है ना, आपने महादेव से नहीं कही है, वो बातें भी वो जानते हैं। बस वो चाहते हैं कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। क्या मैसेजेस है महादेव के साथ, महादेव की तरफ से? और यस, नो नीड टू वरी। मैं कह रही हूँ ना, परेशान मत हो। यहाँ पे महादेव कह रहे हैं परेशान मत हो, मत हो, मत हो, ठीक है। क्यों परेशान होना है? एक के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, और अगर सच्चा प्यार है तो वो वापस मिलते हैं सेपरेशन के बाद, ठीक है। अब महादेव से ज़्यादा किसने इंतज़ार किया होगा अपने प्रेम के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि जो भी विशेज़ हैं आपकी, वो सब महादेव जानते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, आपका साथ महादेव खुद दे रहे हैं, आपके लिए खुद स्टैंड लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें अब वो खुद ही सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कर दो गिव अप, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आप अगर सिंगल हो अभी तो मैरिड रहोगे, ठीक है। आप अपने सोलमेट के साथ शादी करोगे, आप एक अच्छे फैमिली में खुशियाँ मना रहे होगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि महादेव कहना चाहते हैं कि अभी जिसके लिए रो रहे हो ना, उसी के साथ अभी एक, ठीक है, उसी के साथ, उसी पर्टिकुलर, उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ जिसके लिए अभी रो रहे हो सकता है दोनों ही रो रहे हो, लेकिन एक दूसरे को गलत समझ रहे हो। दोनों ही सोच रहे हो कि वो जा चुका है, ये जा चुकी है, वो प्यार नहीं करता, ये प्यार नहीं करती, वो मिस नहीं करता, ये मिस नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही रो रहे हो, इक्वल प्यार है, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो पीड़ा तो होगी, और पीड़ा होगी तो प्रेम भी तो है, इसीलिए तो पीड़ा हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेम नहीं होता तो फिर पीड़ा भी नहीं होती, फ़र्क कहाँ पड़ता किसी को। तो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ना, 1 साल के अंदर देखना या 1 साल के तुरंत बाद, आप उसी के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी और होकर ही रहेगा ये आपके साथ। यू आर रेडी, यस, बिल्कुल रेडी हो। मेडिटेशन करो, ध्यान करो शिव जी का, डोंट स्टॉप। मैंने ये तो रीडिंग में ही कहा था कि आप रुकने का मत सोचो, कुछ भी ख़त्म करने का मत सोचो, आगे बढ़ते रहो। अभी ये समय नहीं है जब आपको रुकना है, ठीक है। मैं इस रीडिंग के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी, जस्ट मैं बैठी रीडिंग के लिए और मैंने ये रीडिंग स्टार्ट कर दी। अचानक से ही मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, ओके। तो जो भी है ना यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स वाले, सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्योंकि पता है आपको, आपकी लाइफ आप एंड करोगे, इसके बाद एंड नहीं होगा, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा, लिबरेशन नहीं मिलेगा, बल्कि महादेव आपको फिर से जन्म देंगे किसी और बॉडी में। और हो सकता है कि वो एक इंसान की बॉडी ना हो, ठीक है, किसी और बॉडी में आपको जन्म दे, और उसमें आपको और भी ज़्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है। बहुत बुरा इसका फल मिलता है फिर, ओके। तो बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, मेडिटेशन करते रहो, ध्यान करते रहो। आप बिल्कुल रेडी हो उन चीज़ों को पाने के लिए जिस चीज़ के लिए आप बने हो। अबंडेंस है, ठीक है, अबंडेंस है जी, क्यों आप इतना परेशान कर रहे हो? अबंडेंस है, हर चीज़ में अबंडेंस है। जितना आप डिज़र्व करते हो ना, उससे ज़्यादा महादेव देंगे, क्योंकि महादेव भोले हैं ना। आप इतना सा मांगोगे, वो आपको उस चीज़ का भंडार देंगे, ठीक है, बिल्कुल भरपूर वो चीज़ आपको देने को रेडी है महादेव। तो जिस चीज़ के लिए भी आप पूछ रहे हो ना या बोल रहे हो महादेव जी से, महादेव को पता है, और वो आपको बहुत ज़्यादा देंगे, ठीक है। खुशियाँ मांग रहे हो, खुशियाँ बहुत ज़्यादा देंगे। अपने पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़रूर होगी शादी। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि शादी होगी, और आप लोग बहुत धन्य भी होगे, आप लोग बहुत ग्रेटफुल भी होगे। महादेव के चरणों में आप दोनों कपल खुद जाओगे उनके दर्शन के लिए कि महादेव आपने उनकी, मतलब हमारी शादी कराई, उसके लिए धन्यवाद, है ना। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल जोड़े में जाओगे महादेव के मंदिर, और वहाँ जाके आप ग्रेटफुल रहोगे, ठीक है। बहुत अच्छा सा मैसेज है। तो यही कहना चाहते हैं कि करंटली थोड़ा सा आप कर रहे हो सफ़र, जानते हैं, लेकिन फ्यूचर आपको तो नहीं पता, लेकिन महादेव को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको पता है कि अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे जिसके लिए रो रहे हो वही पर्सन आपके झोली में वो डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादा परेशान है, तो उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा आप करो इग्नोर, ठीक है, कुछ काम चल रहा है। हाँ, तो अबंडेंस है, ठीक है, अबंडेंस है तो फिर क्या फ़िक्र है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। बिल्कुल सही जा रहे हो अपनी राह में, नहीं सही नहीं जा रहे हो। जो गलत सोच रहे हैं, अपने थिंकिंग को सुधारो,
और जो पॉजिटिव माइंडेड हैं, सरेंडर कर चुके हैं, वेरी नाइस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अबंडेंस है, 1 साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल रेडी हो महादेव की ब्लेसिंग सब रिसीव करने के लिए। ओके, सो यस, ये थी आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस और गाइडेंस महादेव की तरफ से।